तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल नया ब्रांड न्यू चैनल है, यानी कि बीएड एग्जाम बाय अरिजीत सिंह 1.0। तो अगर आप सब कोई भी इंग्लिश में कंटेंट लिखना पसंद करते हैं, इंग्लिश में कंटेंट ढूंढ रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारा चैनल यानी कि इस चैनल पे अब आपको जो भी आपके बीएड एमएड डीएलएड से रिलेटेड जो भी कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट आपकी होती है इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाह रहे हैं, आगे पीडीएफ चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं या फिर आपको इस पे 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, आप पर्सनल ट्यूशन जैसा आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मुझे पेड क्लासेस के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप कांटेक्ट करके अपनी सारी सॉल्यूशंस ले सकते हैं मुझसे भी। खैर, बात करेंगे अभी आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ, टुडे वी विल स्टडी द रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, या कि हम यहाँ पर ऐड कर सकते थे यहाँ पर नीड ऑफ एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल एजुकेशन। यस फ्रेंड्स, so today we will discuss, today we will deal with need of environmental education। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड इज दैट व्हाई वी नीड टू लर्न इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द नीड एंड रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि जो आपके आसपास, अगर ये हम हैं, ये हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे आसपास में चाहे वो आपके यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, चाहे एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे बर्ड्स की बात करें, चाहे हाउसेस की बात करें, कुछ भी बात करते हैं, जो भी हमारे आसपास होता है वो सारे हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। तो जब हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ते हैं, इट मीन्स कि वी आर स्टडिंग अबाउट एवरीथिंग, वेदर इट इज अबाउट द वेदर, इट इज अबाउट द ट्रीज, नेचर, कंजर्वेशन, सब कुछ। चाहे हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, चाहे ह्यूमंस के हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, अगर हम लोग यहाँ पर हैं, अगर दिस इज वी, तो हम यहाँ पे नेचर के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करते हैं, हम यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं, हम ह्यूमंस और उनके लिविंग स्पेस के बारे में भी बात करते हैं। सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं कि जो हमें हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट के साथ जो ह्यूमंस का रिलेशनशिप है उसको बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर हम लोग समझें तो जैसे कि ये 2 वर्ड से बना है आपका इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए पहला शब्द है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर ये हम हैं तो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। अगर ये हम हैं तो ये जो भी कुछ हमारे आसपास चारों तरफ है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। सो इन्वायरमेंट, तो इस इन्वायरमेंट की जो एजुकेशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब इन्वायरमेंट के अंतर्गत चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर द परव्यू ऑफ इन्वायरमेंट। तो चाहे वो एयर की बात करें, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, चाहे हाउसेस की बात करें, एनीथिंग मैं जहां खड़ा हूं मेरे चारों तरफ जो कुछ भी है वो मेरे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। तो इन सारी चीजों को जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, और हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसका
हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब इस तरह की चीजों को, उनके बीच के रिलेशनशिप को, उसके इफेक्ट को, उसके साइड इफेक्ट को जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो यही हमारे लिए हो जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। प्रॉपर डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपको। अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं, एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब कि ये प्रॉपर मेथड ऑफ एजुकेशन थ्रू विच वी लर्न अबाउट द एनवायरमेंट अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है उसके बारे में जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, और स्टडी करने से हमको उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में, हम अपने आसपास के नेचर के बारे में समझ सकते हैं, हमारे आसपास जो पॉल्यूशन वगैरह और उसके बारे में समझ सकते हैं, हम किस तरह से नेचर को और बेहतर समझ सकते हैं, नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से नेचर हमको हेल्प करता है हमारे सर्वाइवल में, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए क्यों जरूरी। जब इस तरह की इतनी सारी चीजों को वी गेट टू नो अबाउट दिस थिंग, सो इट मीन्स कि वी आर इन स्टडीज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो आप समझ गए होंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। बाकी इसके अच्छे डेफिनेशन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, जिसको कि आप एज ए नोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ मीनिंग आपकी, यानी कि हमने मीनिंग को समझ लिया कि बेसिक एनवायरमेंटल एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए एनवायरमेंटल एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि थ्रू द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल, अब एनवायरमेंट के बारे में तो हम इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से या गैर औपचारिक तरीके से, निरौपचारिक तरीके से बोलते हैं ना हिंदी में, यानी कि इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल तरीके से, थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर फ्रेंड्स, थ्रू मूवीज, टेलीविजन कई बार देखते जानते रहते हैं। लेकिन हम उसको एकदम से ध्यान पूर्वक बोलते हैं कि बिल्कुल सिंसियरली, बिल्कुल अटेंशन के साथ में उस चीज को, और बिल्कुल एग्जैक्टनेस के साथ में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, कि एज ए सब्जेक्ट जब हम लोग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम डीपर थिंकिंग करते हैं, वी गेट टू नो मोर एंड मोर थिंग अबाउट आवर एनवायरमेंट। अभी सब लोग पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन जितनी चीजें जाननी चाहिए, जितनी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, वो शायद हम नहीं जान पाते। तो जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, या हम इसकी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो वी गेट टू नो लॉट्स ऑफ मोर थिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। चाहे वो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन की बात हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात हो, रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, एक स्टूडेंट और एक एजुकेशन सिस्टम किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग या आप तो बोल सकते हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हम जो वी गेट टू नो अबाउट द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट थ्रू द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरी बात करते हैं, अब जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ते हैं तो उससे हमको इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल साइंस ऑन ह्यूमन हम समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हाउ द साइंस, हाउ द एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स अस। हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि चाहे वो आपके बर्ड्स हों, चाहे आपके ट्रीज हैं, चाहे आपके एनिमल्स हैं, एयर है, पॉल्यूशन है, मतलब जो भी चीजें हैं हमारे आसपास वो किस तरह से हमको इम्पैक्ट करती हैं। सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं, वेन एवर वी आर लर्निंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, वी आर स्टडिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो वी गेट टू नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन। हमारे एग्जिस्टेंस पे क्या इसका फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आप देखिएगा जस्ट मिनट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमको समझने में मदद करता है कि किस तरह से इन्वायरमेंट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए और लिविंग के लिए जरूरी है। हम जिंदा रहना चाहते हैं, वी वांट टू लिव, वी वांट टू सर्वाइव, वी वांट टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो हमको हेल्प करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन उन तरीकों को सीखने में, उन रीजंस को पता लगाने में, उस मेथड को डेवलप करने में, जिससे कि वी कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की एजुकेशन लेते वक्त, इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेशन लेते हैं थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं, तो इट हेल्प्स अस इन नोइंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन आवर लाइफ। ह्यूमन की लाइफ में इन्वायरमेंट का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो उसको समझने में, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हमको एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प करता है। फोर्थ वन है
कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब एक बार आप समझ गए कि इन्वायरमेंट क्या है, आप समझ गए, यू गेट टू नो कि व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन आवर लाइफ, ह्यूमंस को कैसे इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। देन वी केम टू नो कि भाई हम किस तरह से अपने आसपास के नेचर को, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेचर जैसा है उसको वैसा ही बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू टू प्रोटेक्ट द नेचर, व्हाट वी शुड डू टू कीप द नेचर एंड द इन्वायरमेंट अराउंड अस इन द सेम वे एज इट इज राइट नाउ। उसके अलावा हम पॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। जब इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडीज होती है तो वी गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, causes of pollution and what could be the probable solution for the pollution and pollution resources. So pollution जो कि हम जानते हैं कि it's one of the major sources of health diseases, health related diseases. तो pollution, चाहे आप air pollution की बात करें, चाहे आप water pollution की बात करें, whether you are talking about the noise, nuclear pollution, plastic pollution, any kind of the pollution. So we get to know about the pollution, its causes and its types and its solution अंडर द स्टडी ऑफ या थ्रू द स्टडीज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये आप यहां से सीख पाते हैं पॉल्यूशन के बारे में समझने का। इसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमको हेल्प करता है समझने में व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम पढ़ रहे हैं, एक एजुकेटेड पर्सन का, एक एजुकेटेड सोसाइटी जो है किस तरह से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए आप बोल सकते हैं एक डेवलप सोसाइटी, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट ऑन ए इंडिविजुअल लेवल, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट ऑन ए सोशल लेवल, ऑन ए नेशनल लेवल, ऑन ए ग्लोबल लेवल टू प्रोटेक्ट द नेचर, टू प्रोटेक्ट अवर नेचर इन द वे दैट इट कुड हेल्प अस इन सर्वाइविंग, सो दैट इट कुड हेल्प अस इन लिविंग एंड सस्टेनिंग इन ए गुड हेल्दी इन्वायरमेंट। इसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है इट हेल्प्स अस इन providing the necessary skills, getting to know, getting the knowledge and developing tools and making discoveries, invention to protect the environment. So it also helps us in getting the environmental, we can say like कि environmental education हमको एक environment warrior में बदल देता है। अब हम वैसे स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि प्रोटेक्ट करने में हमको मदद करता है एनवायरमेंट को। हमको एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। सो एज ए वॉरियर, जब आप एक योद्धा होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए फाइट, सो आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर इन्वायरमेंट आपका, अगर इसमें कुछ दिक्कत है, इन्वायरमेंट में कोई सेफ्टी इश्यू है, इन्वायरमेट अगर खराब हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको उसके बारे में सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वी शुड नो द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। सो वो सारी चीजें भी हम लोग कहां से सीखते हैं? थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के फील्ड में हम रिसर्च, इनोवेशन, नए नए खोज करते हैं। सो वी गेट टू नो अबाउट दोस टूल्स, दोस डिस्कवरीज, दोस इन्वेंशन दैट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अ सेफ एंड अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट। राइट नाउ अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैसे हमको मदद करता है इन लर्निंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एनीथिंग अराउंड अस, जो लिविंग थिंग्स है हमारे आसपास में, ठीक है, उसको हमको समझने में मदद करे। चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे ट्रीज की बात करें, चाहे बर्ड्स की बात करें, चाहे स्मॉल इंसेक्ट्स की बात करें, चाहे जो क्लाइमेट हमारे आसपास है उसकी बात करें। तो हमारे आसपास जो लिविंग थिंग्स जो है, जिसमें कि कुछ भी लिविंग, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, किसी भी चीज के बारे में और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके हमारे आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि मिनरल्स है, वाटर है, सन है, विंड एनर्जी, इस तरह की जो रिसोर्सेस है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इस तरह की जो रिसोर्सेस है, उनके बारे में पता लगाने में, उनके सस्टेनेबल यूज यानी कि उनके सेफ यूज के बारे में, और किस तरह से हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, ओवर यूज नहीं कर सकते अपने नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो कोयले की बात करें, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कोल, पेट्रोल, डीजल और एनी फॉर्म ऑफ द फ्यूल। तो हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, देयर माइनिंग, देयर एक्सप्लोरेशन, their exploitation, their overuse and the ill effect, the hazards of overuse of natural resources like global warming.
like we get to know about the ozone hole depletion, like we get to know about the various kind of the nuclear related diseases. So हम जान पाते, समझ पाते उनके कॉजेस को, उनके रीजंस को, उनके सॉल्यूशंस को थ्रू द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन विच इज इम्पार्टेड या विच इज गिवन टू यू एट द स्कूल और प्राइमरी लेवल. हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, यानी कि वो एजुकेशन इन्वायरमेंट के बारे में जो आपको इवन हायर लेवल पर भी आप रिसर्च करते हैं, हम उसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स अस इन लर्निंग टू मेंटेन अ सस्टेनेबल ग्रोथ. मतलब इट हेल्प्स अस टू नो हाउ वी कैन ग्रो एज वेल एज प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट साइमल्टेनियसली. अब क्या होता है, देखिए हम लोग जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, नए नए डिस्कवरीज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए हम जंगलों को काटते हैं. रिसोर्सेज, डीजल, पेट्रोल, कोल, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर, इसका ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं. तो उससे होता है क्या, इसका बैड इंपैक्ट भी पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है हमारी सोसाइटी पर, हमारी लाइफ पर और अर्थ पर. तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको नेगेटिवली इंपैक्ट भी करता है. सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमको हेल्प करता है. इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प्स अस टू नो व्हाट इज द बेस्ट वे सो दैट वी कैन डेवलप, we can grow as well as also sustain the exact situation या exact the way the environment is. मतलब environment को प्रोटेक्ट करते हुए, environment को बचाते हुए, environment का एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करें. नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग. यानी कि अब इन्वायरमेंट को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को अगर हमको सेफ रखना है, इन्वायरमेंट के साथ हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मेंटेन करना है, तो हमको उसके लिए प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी. कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, ऐसे टूल्स, ऐसे रिसर्च, ऐसे डिस्कवरीज करना दैट विल हेल्प अस टू सेव आवर इन्वायरमेंट. तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है, रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स डेवलप करने होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉज हो, चाहे वो इंटरनेशनल रूल्स हो, चाहे आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, इस तरह की इतने सारे एक्ट्स, लॉज, रूल्स, इस तरह की चीजों को डेवलप करने, बिल्ड करने पे भी जो है हमको इन्वायरमेंटल एजुकेशन मदद करता है. सो थ्रू द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम ये भी समझते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी हम जो है लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, हम ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स ला सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करता है. देन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थ्रू द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से हम हेल्प कर सकते हैं. थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं. जब एक स्टूडेंट अवेयर होगा, एक फैमिली अवेयर होगी, जब एक फैमिली अवेयर होगी तो वो सोसाइटी अवेयर होगी. व्हेन ए सोसाइटी गेट अवेयर अबाउट एनीथिंग, इट ऑल्सो अवेयर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द नेशन. सो एजुकेशन किस तरह से इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में, इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद कर सकता है, इसके इंपॉर्टेंस को भी थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम समझते हैं. सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑल्सो हेल्प अस इन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, help in imparting knowledge, providing information related to environment, environmental protection, conservation of nature, biodiversity, ecosystem, ताकि स्टूडेंट भी समझे इन सारी चीजों को. ताकि स्टूडेंट जब इस चीज को समझेगा, उसके इंपॉर्टेंस को समझेगा, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को, अपनी फैमिली को उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा और धीरे धीरे ही सही वी विल मूव इन अ राइट डायरेक्शन. वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट. तो स्टूडेंट लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी जो है थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इन्वेंशन एंड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. सो एनवायरमेंटल एजुकेशन से हमको क्या मिलता है, हमको रिसर्चर मिलते हैं, हमको साइंटिस्ट मिलते हैं, हमको एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं इस फील्ड में फर्दर रिसर्च करने में, जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में. जैसे कि अब ग्लोबल वार्मिंग की इशू है, कार्बन डाइऑक्साइड का इशू है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का इशू है,
या इस तरह से इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज होती है उसके लिए आप देखेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की मदद से, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडीज करके इन्वायरमेंटल इंजीनियर जो होते हैं आपको ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे नए नए इन्वेंशन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसी चीजें, ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे मास्क, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे किट्स को डेवलप कर रहे हैं, ऐसे मेडिसिन को डेवलप कर रहे हैं जो कि हमको हेल्प करता है आपके इन्वायरमेंट के निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने में, टू काउंटर द निगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। सो नए इन्वेंशन की बात करें तो चाहे वो मेडिसिन की बात करें तो चाहे वो इक्विपमेंट्स की बात करें, चाहे हेल्थ स्टैंडर्ड की बात करें, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करें, तो ऐसे इन्वेंशन, ऐसी रिसर्च जो कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को, सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, वो भी हम जो है अंडर द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न थिंग्स लाइक दिस, अगर आपको लग रहा है कि माई एफर्ट्स आर वर्थ फॉर यू, अगर आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं इज रियली हेल्पिंग यू, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं ऐसी वीडियोस आपको दूं तो आपको लगातार मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।